महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सभी ऋषियों के साथ मिथिला नरेश राजा जनक के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे थे। महर्षि विश्वामित्र के पधारने की सूचना जब राजा जनक को मिली तो वह अपने पुरोहित शतानंद के साथ उनका स्वागत करने के लिए आ पहुंचे थे। राजा जनक के पुरोहित शतानंद महात्मा गौतम के पुत्र थे, इसलिए वह अपनी माता अहिल्या के उद्धार के प्रसंग को सुनकर बड़े ही रोमांचित हो उठे थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए उनसे यह कहा था, हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरा अहोभाग्य है जो आप किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र के साथ यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। श्री राम, मैं महर्षि विश्वामित्र जी के समक्ष इनके बल और स्वरूप का वर्णन करता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। राजा कुश के पुत्र का नाम कुशनाभ था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं राजा गाधी के पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया था। एक बार राजा विश्वामित्र अपने मंत्रियों और सेना के साथ विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी होमधेनु गाय नंदिनी को राजा विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भोजन कराने का आदेश दिया था। तो उस होमधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही दिव्य भोजन सामग्री जुटा दी थी। होमधेनु का यह प्रताप देख राजा विश्वामित्र बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे। इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से यह निवेदन किया था कि वह उनसे 1 लाख गाय लेकर या अपनी होमधेनु गाय उन्हें दे दें। परंतु महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी वह गाय किसी भी कीमत पर देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह उसी होमधेनु पर ही निर्भर था। महर्षि वशिष्ठ जी के मना कर देने से राजा विश्वामित्र ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को उस होमधेनु नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दे दिया था। परंतु वह होमधेनु नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म बल से पुष्ट थी। इसलिए महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उस होमधेनु ने अपनी हुंकार से हजारों सैनिक उत्पन्न कर दिए थे और उस सैनिकों ने राजा विश्वामित्र की सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया था। यह देख राजा विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में भरकर महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर बैठे थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी एक हुंकार से उन सभी को जलाकर भस्म कर डाला था। अपने पुत्रों और सेना दोनों के मारे जाने से राजा विश्वामित्र दीन हो गए थे। उनका सारा उत्साह नष्ट हो गया था। राजा विश्वामित्र का एक ही पुत्र जीवित बचा था, इसलिए उन्होंने अपने उस पुत्र को अपने राज्य का राजा बना दिया था और खुद सब कुछ त्याग कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनकी कृपा से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो भी अस्त्र थे वह सभी प्राप्त कर लिए थे। फिर वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आकर उन सभी दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से उनका सारा तपोवन दग्ध करने लगे थे। विश्वामित्र के उस आक्रमण से वहां रहने वाले ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए थे। तब महर्षि वशिष्ठ अपना ब्रह्म दंड लेकर विश्वामित्र के सामने आ गए थे और उनसे बोले थे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तेरे पास अस्त्रों शस्त्रों का जितना भी बल हो दिखा लो। तब विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर अपने सभी ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से सभी अस्त्रों को शांत कर दिया था। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ से पराजित होकर विश्वामित्र ने तब यह कहा था कि क्षत्रिय बल तो धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है। इसलिए अब मैं इस ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करूंगा। पुरोहित शतानंद ने श्री राम को विश्वामित्र जी के बारे में आगे बताते हुए यह कहा कि महर्षि वशिष्ठ से पराजित होकर विश्वामित्र जी अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा में एक घनघोर वन में चले गए और वहां रहकर अत्यंत भयंकर तपस्या करने लगे। वहीं वन में विश्वामित्र के हवीशपंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र,
और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े होकर सत्य और धर्म पर तत्पर रहते थे। विश्वामित्र की 1000 वर्ष की तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा जी ने दूसरे देवताओं के साथ उन्हें दर्शन देकर यह कहा था कि तुमने अपनी तपस्या के द्वारा राजा ऋषियों के लोकों पर विजय पा ली है, इसलिए हम तुम्हें सच्चा राजा ऋषि समझते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी दूसरे देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए थे। विश्वामित्र जी ने अपनी वह भयंकर तपस्या ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए की थी, परंतु ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने जब उन्हें राजर्षि ही कहा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसलिए विश्वामित्र जी पुनः भयंकर तपस्या करने लगे थे। पुरोहित शतानंद ने श्री राम से कहा कि उस समय अयोध्या पर आपके ही इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु राज्य किया करते थे। एक बार राजा त्रिशंकु के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे मैं अपने इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक पहुंच जाऊं। तो राजा त्रिशंकु ने अपना यह विचार अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के सामने जाकर प्रकट कर दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु से स्पष्ट कह दिया कि ऐसा होना असंभव है। महर्षि वशिष्ठ जी से निराश होकर राजा त्रिशंकु अपने मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में तप कर रहे वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की शरण में चले गए और उनके समक्ष अपने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। परंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी यह कहकर उनका यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया था कि जिस यज्ञ को हमारे पिता ने असंभव बताया हो, उस यज्ञ को करके हम उनका अपमान नहीं कर सकते। राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु पुत्रों से यह कहा कि गुरु ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, अब आप लोगों ने भी मेरा यह कार्य करना स्वीकार नहीं किया है, अतः अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। राजा त्रिशंकु की यह अहंकार भरी वाणी सुनकर वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध में आकर उन्हें यह श्राप दे दिया था, जा तू चांडाल हो जाएगा। गुरु पुत्रों के उस श्राप से राजा त्रिशंकु रात व्यतीत होते ही चांडाल हो गए थे। अपने राजा को चांडाल हुआ देख सभी मंत्री उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तब अकेले ही चिंतित अवस्था में भटकते हुए राजा त्रिशंकु वही वन में तपस्या कर रहे विश्वामित्र जी की शरण में चले गए थे। राजा को चांडाल के रूप में देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में करुणा भर आई और उन्होंने राजा त्रिशंकु को यह आश्वासन दिया कि वह उसे उसके उसी श्रापित शरीर के साथ स्वर्गलोक पहुंचाएंगे। राजा को आश्वस्त करके विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को यज्ञ के लिए सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी और अपने शिष्यों को महर्षि वशिष्ठ को छोड़कर अन्य सभी ऋषियों और मुनियों को बुलाने के लिए भेज दिया। विश्वामित्र जी की आज्ञा से उनके शिष्य सभी ऋषियों और मुनियों को यज्ञ का आमंत्रण देते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास आमंत्रण देने के लिए पहुंच गए थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने जब विश्वामित्र के शिष्यों का आमंत्रण सुना तो वो क्रोधपूर्वक उनसे बोले कि एक तो चांडाल का यज्ञ और ऊपर से कराने वाला आचार्य क्षत्रिय, उसके यज्ञ में महात्मा ब्राह्मण भोजन कैसे कर सकते हैं। वशिष्ठ के पुत्रों की कही हुई यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को श्राप देते हुए यह कहा कि मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ, जिसने मुझ पर दोषारोपण किया है वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे और 700 जन्मों तक चांडाल जाति में जन्म लेंगे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने आमंत्रण में आए हुए ऋषियों तथा मुनियों के साथ मिलकर राजा त्रिशंकु का यज्ञ प्रारंभ करने लगे। विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं का आह्वान किया कि वह आकर यज्ञ में अपना अपना भाग ग्रहण करें, परंतु उनके आह्वान करने पर कोई भी देवता यज्ञ में नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर राजा त्रिशंकु से कहा कि अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अभी शरीर स्वर्गलोक पहुंचाता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को यह आदेश दिया कि राजन तुम स्वर्गलोक जाओ। विश्वामित्र जी के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु का शरीर हवा में उड़ने लगा और स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ा। सभी ऋषि मुनि आश्चर्य से देखते रहे और उनके देखते देखते राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में आए राजा त्रिशंकु को देख सभी देवताओं तथा इंद्र ने उनसे यह कहा कि तू अपने गुरु पुत्रों के श्राप से नष्ट हो चुका है, अतः
तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, जा तू पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु नीचे की ओर सिर किए हुए स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र जी को पुकारने लगे। विश्वामित्र जी ने जब स्वर्ग से गिरते हुए राजा त्रिशंकु की पुकार सुनी तो उन्होंने क्रोध में भरकर राजा त्रिशंकु से कहा, ठहर जाओ वहीं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने से उनके तपोबल से गिरते हुए राजा त्रिशंकु वहीं रुक गए और स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच में लटके रह गए। राजा त्रिशंकु को आकाश मार्ग में रोकने के बाद विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर सभी ऋषियों और मुनियों के समक्ष नए सप्त ऋषियों और नए नक्षत्रों का निर्माण कर डाला था। विश्वामित्र जी एक दूसरे स्वर्ग तथा दूसरे इंद्र तथा देवताओं का निर्माण करने की योजना बनाने लगे थे। तो यह देखकर देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए थे और वह सभी विश्वामित्र जी के पास आकर उनके नए स्वर्ग निर्माण को रुकवाने के लिए उनसे विनती करते हुए यह बोले कि राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, इसलिए वह शरीर स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र जी ने देवताओं के सामने अपनी शर्त रखते हुए यह कहा कि राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे और मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वह सदा बने रहे। यदि ऐसा होता है तो मैं नए स्वर्ग तथा देवताओं के निर्माण को रोक सकता हूँ। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर देवताओं ने उनसे कहा कि आपके द्वारा रचे हुए अनेकों नक्षत्र सदा आकाश में प्रकाशित होते रहेंगे तथा उन नक्षत्रों के बीच में नीचे की ओर सिर किए हुए राजा त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे और स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्र जी की जीवन कथा को सुनाते हुए पुरोहित शतानंद जी ने श्री राम से कहा कि इस घटना के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में विघ्न आ पड़ा, इसलिए वह अपनी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में पुष्कर के तपोवन में चले गए और वहां रहकर अपनी उग्र तपस्या करने लगे थे। जिस समय विश्वामित्र जी पुष्कर के तपोवन में तपस्या कर रहे थे उस समय अयोध्या पर राजा अम्बरीश राज्य कर रहे थे। राजा अम्बरीश एक बार यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब राजा अम्बरीश की बढ़ती हुई शक्ति से घबराकर देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया था। यज्ञ पशु के चोरी हो जाने से सभी बुरी तरह घबराकर यज्ञ पशु की चारों दिशाओं में खोज करने लगे थे, परंतु जब उन्हें यज्ञ पशु कहीं नहीं मिला तो पुरोहित ने राजा अम्बरीश से कहा, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता है वह राजा दोषों में घिरकर नष्ट हो जाता है, अतः आप या तो उस पशु को खोज कर लाइए, अन्यथा उसके स्थान पर किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाइए, यही इस पाप का प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश कई नगरों में पुरुष पशु को खरीदने के लिए भटकते रहे, परंतु उन्हें कहीं भी अपने यज्ञ के लिए योग्य पुरुष पशु नहीं मिला। अंत में राजा अम्बरीश वन में ऋचिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और उन्हें अपना सारा दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि यदि आप अपने तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को पुरुष पशु बनाने के लिए बेच दें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ऋषि ऋचिक अपनी पत्नी सहित बड़े ही सोच में डूब गए थे। कुछ देर सोच में डूबने के बाद वह राजा अम्बरीश से बोले कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक की यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी तुरंत बोल उठी कि मैं भी अपने छोटे पुत्र को नहीं बेच सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय है। ऋषि ऋचिक का मंझला पुत्र शुनशेप, जो अपने माता पिता की बात सुन रहा था, वह राजा अम्बरीश के सामने आकर उत्तेजित स्वर में बोला कि प्राय ज्येष्ठ पुत्र पिता के प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं के, अतः मैं समझता हूँ कि माता और पिता की दृष्टि में उनका मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए आप मुझे खरीद लीजिए और अपने यज्ञ का पुरुष पशु बना लीजिए। पुत्र की यह बात सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी बड़े ही चिंतित हो गए थे और अपने पुत्र को समझाने का प्रयास भी करने लगे थे,
परंतु शुनशेप ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और अपने आप को बेचने के निर्णय पर अटल बना रहा था। ऋषि ऋचिक के पुत्र की इस दृढ़ता को देख राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हो गए थे। अतः उन्होंने उनके उस मंझले पुत्र शुनशेप को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गायों के बदले में खरीद लिया था और शुनशेप को एक पशु की तरह रस्सी से बांधकर अपने रथ पर सवार कर लिया और अयोध्या की ओर चल पड़े। ऋषि पुत्र शुनशेप, जिसने उत्तेजना में यज्ञ पशु बनने का निर्णय तो ले लिया था, परंतु अब उसे इस बात की घबराहट होने लगी थी कि यज्ञ में उसकी एक पशु की भांति बलि दे दी जाएगी। तभी राजा अम्बरीश का रथ पुष्कर के तपोवन से होकर गुजर रहा था, तो शुनशेप ने राजा अम्बरीश से विनती करते हुए यह कहा कि इस तपोवन में मेरे मामा विश्वामित्र जी का आश्रम है। मैं अंतिम बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी का नाम सुनकर राजा अम्बरीश के मन में भी उनका दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने शुनशेप की विनती स्वीकार कर ली और अपना रथ विश्वामित्र जी के आश्रम की तरफ मोड़ दिया। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचकर राजा अम्बरीश ने उनके दर्शन किए तथा शुनशेप को पशु बंधन से मुक्त करके उसे विश्वामित्र जी से मिलने के लिए भेज दिया। घबराया हुआ शुनशेप जैसे ही अपने मामा विश्वामित्र के समक्ष आया तो वह एक दीन की भांति उनके चरणों में गिर पड़ा था। विश्वामित्र जी ने चिंता में डूबे हुए अपने भांजे शुनशेप को अपने पैरों से उठाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, तो शुनशेप ने उन्हें अपने पुरुष पशु के रूप में यज्ञ के लिए बेचे जाने की पूरी कथा सुना दी और उनसे विनती की कि अब मैं आपकी शरण में हूँ। अभी मात्र आप ही मुझे इस कष्ट से बचा सकते हैं। आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। शुनशेप की बात सुनकर विश्वामित्र जी बड़े ही चिंतित हो गए थे, परंतु धर्म के अनुसार राजा अम्बरीश ने शुनशेप को पुरुष पशु के रूप में खरीदा था। इस कारण वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। बहुत सोचने के बाद विश्वामित्र जी ने यह विचार किया कि वह राजा अम्बरीश को शुनशेप के स्थान पर अपने एक पुत्र को सौंप दूंगा। मात्र इसी प्रकार शुनशेप के जीवन की रक्षा की जा सकती है। यह विचार कर विश्वामित्र जी अपने पुत्रों के पास आए और उनसे कहा कि शुनशेप मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोगों में से कोई अपना एक जीवन देकर इस जीवन की और मेरे मान की रक्षा कर सकता है। परंतु विश्वामित्र के पुत्रों ने उनकी आज्ञा मानने से अस्वीकार कर दिया था। अपने पुत्रों की अवज्ञा से विश्वामित्र जी क्रोध से लाल हो गए थे और उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप देते हुए यह कहा था कि तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति मुष्टिक जातियों में जन्म लोगे और 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। अपने पुत्रों को श्राप देकर विश्वामित्र जी शुनशेप के पास वापस आए और उसे भगवान विष्णु और इंद्र के 2 मंत्र बताते हुए कहा कि जब तुम्हें अम्बरीश के यज्ञ में कुश के पवित्र पाश से बांधकर चंदन और फूलों की माला धारण कराई जाए, उस समय तुम इन मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु तथा देवराज इंद्र की स्तुति करना। इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मामा विश्वामित्र के वह मंत्र लेकर शुनशेप वापस राजा अम्बरीश के पास आ गया था। तब शुनशेप को पुनः एक पशु की भांति बांधकर राजा अम्बरीश के रथ पर बिठा दिया गया था और रथ अयोध्या की ओर चल पड़ा था। राजा अम्बरीश जब अयोध्या में अपनी यज्ञशाला में आए, तब शुनशेप को यज्ञशाला में एक पशु की भांति बांध दिया गया था और यज्ञ समाप्त होने पर जब शुनशेप की बलि देने के लिए उसे चंदन लगाकर फूलों की माला पहनाई गई, तो शुनशेप अपने मामा विश्वामित्र द्वारा दिए गए मंत्रों से भगवान विष्णु और इंद्र भगवान की स्तुति करने लगा था। शुनशेप की स्तुति के प्रभाव से भगवान इंद्र शुनशेप के सामने प्रकट हो गए और उससे कोई वर मांगने को कहा। तब शुनशेप ने भगवान इंद्र से अपने इस कष्ट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान इंद्र ने शुनशेप को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दिया। शुनशेप को दीर्घ आयु का वर मिलने से
राजा अम्बरीश चिंतित होकर भगवान इंद्र से बोले कि यदि मेरा यह पुरुष पशु दीर्घायु हो जाएगा तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा। तब भगवान इंद्र ने राजा अम्बरीश को उनके यज्ञ का चुराया हुआ पशु देते हुए कहा कि तुम्हारा यह यज्ञ पशु मैंने चुराया था, इसकी बलि देकर तुम अपने यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब राजा अम्बरीश ने शुनशेप को उसके बंधन से मुक्त कराया और उनकी पूजा की तथा यज्ञ के पशु की बलि देकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। महर्षि विश्वामित्र के जीवन की गाथा को सुनाते हुए जनक जी के पुरोहित शतानंद जी ने श्री राम से कहा कि पुष्कर के तपोवन में विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक की तपस्या की थी। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद परमपिता पुनः सभी देवताओं के साथ उन्हें उनकी तपस्या का फल देने के लिए प्रकट हुए थे। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से यह कहा था कि अब तक तुम अपनी तपस्या और अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो, परंतु विश्वामित्र जी को ऋषि नहीं ब्रह्म ऋषि बनना था। इसलिए ब्रह्मा जी और देवताओं के जाने के बाद विश्वामित्र जी फिर अपनी उग्र तपस्या में लग गए थे। इस बार विश्वामित्र की तपस्या के जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र संशयित हो गए और यह सोचने लगे कि बार बार तपस्या करके विश्वामित्र जी कहीं वह शक्ति तो नहीं अर्जित करना चाहते हैं जिससे वह मेरे इंद्रासन को प्राप्त कर सके। मन में ऐसा विचार आते ही इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कराने के उद्देश्य से अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। एक बार विश्वामित्र जी नित्य की भांति प्रातःकाल पुष्कर के सरोवर में स्नान करने गए तो उन्हें मेनका उस सरोवर में स्नान करती हुई दिखाई पड़ी। विश्वामित्र जी ने उस सुंदर मेनका के भीगे हुए बदन को देखा तो वह काम के अधीन हो गए और मेनका के पास आकर बोले कि सुंदरी, तेरा स्वागत है। मैं तुझे देखकर काम से मोहित हो रहा हूँ। आज से तू मेरे आश्रम में निवास कर। विश्वामित्र जी का यह निवेदन मेनका ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। देवराज इंद्र का कार्य करने आई मेनका ने विश्वामित्र जी को काम पाश में बांध लिया था तथा उनके आग्रह करने पर उन्हीं के साथ आश्रम में निवास करने लगी थी और 10 वर्षों तक मेनका विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में रही। 10 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई है, तो वह बड़े लज्जित हुए तथा शोक में डूब गए। तब विश्वामित्र जी के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की ही करतूत है। उन्होंने ही मेरी तपस्या भंग करने का यह प्रयास किया है। विश्वामित्र जी को देवताओं तथा इंद्र पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह अपने क्रोध को वश में कर पश्चाताप से दुखी हो गए। मेनका विश्वामित्र जी का क्रोध देख थर-थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। मेनका को देख विश्वामित्र जी ने क्रोध नहीं किया तथा उसे आश्रम में चले जाने को कहकर स्वयं उत्तर में हिमवान पर्वत पर चले गए। वहां पर विश्वामित्र जी ने कामदेव पर विजय पाने के लिए कौशिकी नदी के तट पर दुर्जय तपस्या आरंभ कर दी और 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। विश्वामित्र की यह तपस्या देख सभी देवताओं को बड़ा भय सताने लगा। तब सभी देवताओं ने ऋषियों के साथ मिलकर सलाह की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विश्वामित्र जी को महर्षि की पदवी प्राप्त हो। यही उनके लिए उत्तम होगा। सभी देवताओं ने परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती की कि विश्वामित्र जी को महर्षि की पदवी प्रदान करें। देवताओं का भला करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ तपस्या में लीन विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हुए और विश्वामित्र जी से कहा कि मैं तुम्हारी इस दुर्जय तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महर्षि का पद प्रदान करता हूँ।
तब महर्षि विश्वामित्र जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वह उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान करें, तो मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि तुम अभी जितेंद्रिय नहीं हुए हो, उसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी और खड़े रहकर सिर्फ वायु पीकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्होंने फिर 1000 वर्षों तक तपस्या की। यह देख इंद्र सहित सभी देवता फिर से भयभीत हो गए। देवराज इंद्र ने इस बार अप्सरा रंभा से कहा कि तुम महर्षि विश्वामित्र के पास जाओ और उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि वह पुनः काम और मोह के वशीभूत हो जाए। इंद्र की बात सुनकर रंभा ने उनसे विनती करते हुए कहा कि महर्षि विश्वामित्र से मुझे डर लगता है, मैं अवश्य ही उनके क्रोध की भागी बन जाऊंगी, इसलिए आप मुझसे इस कार्य के लिए ना कहें। परंतु इंद्र ने रंभा को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे साथ मैं और कामदेव भी रहेंगे, इसलिए तुम भय ना करो। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर रंभा अपना आकर्षक रूप बनाकर महर्षि विश्वामित्र को लुभाने जा पहुंची। तपस्या कर रहे विश्वामित्र की जब आंख खुली तो उन्होंने रंभा को अपने सामने खड़ा पाया। रंभा का गीत सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी को इंद्र का यह सारा कुचक्र समझ में आ गया। तब उन्होंने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप देते हुए कहा कि मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभा रही है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी और श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ तेरा उद्धार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र के श्राप से रंभा तुरंत ही पत्थर की प्रतिमा बन गई थी। यह देख रंभा के साथ आए कामदेव और देवराज इंद्र जो छिपकर सब देख रहे थे वहां से भाग गए थे। रंभा को क्रोध में श्राप देने के बाद महर्षि विश्वामित्र को इस बात का बड़ा खेद हुआ कि वह अपने क्रोध पर संयम न रख सके। इस कारण उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस क्रोध के करने से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी। तब विश्वामित्र जी ने यह निर्णय किया कि जब तक उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिल जाता तब तक वह ना तो क्रोध करेंगे, ना ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलेंगे और सांस न लेकर अपने शरीर को सूखा डालेंगे। यह निर्णय करके महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिशा को त्याग दिया और पूर्व दिशा की ओर चले गए। पूर्व दिशा में आकर महर्षि विश्वामित्र बिना कुछ खाए पिए सांस रोककर खड़े हो गए और 1000 वर्षों की तपस्या करने की दीक्षा ग्रहण करके पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी जब अन्न ग्रहण करने चले तो देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश रखकर उनके सामने आए और उनसे उनके अन्न की याचना कर दी। तब महर्षि ने अपना सारा अन्न उन्हें दे दिया और स्वयं बिना खाए पिए पुनः अपने तप में लग गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक सांस नहीं ली थी, इस कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा था, जिससे सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी। समुद्र शुद्ध हो गए थे, धरती डगमगाने लगी थी और तीनों लोकों के प्राणी भयभीत होने लगे थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी को उनकी मनचाही वस्तु ना दी गई तो तीनों लोकों के प्राणियों का नाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विश्वामित्र जी के पास आए और उनसे कहा कि ब्रह्म ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है और साथ ही मैं तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ। परमपिता ब्रह्मा से ब्राह्मणत्व और दीर्घायु का वरदान पाने के बाद विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि आपकी कृपा से मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु की प्राप्ति हो गई है तो ओमकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें और स्वयं वशिष्ठ आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो।
तो मैं समझूंगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। उसके बाद ही आप सभी देवता यहाँ से जा सकते हैं। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर विनती की तथा उन्हें विश्वामित्र जी की सारी बात बता दी। देवताओं की बात सुनकर वशिष्ठ जी उनके साथ विश्वामित्र जी के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र जी का ब्राह्मण होना स्वीकार कर लिया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की इस विनम्रता को देख ब्रह्म ऋषि का पद पाने वाले विश्वामित्र जी ने अपने सारे बैर भुलाकर उनसे मित्रता कर ली थी।